सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग को लेकर एक विवाद चल रहा है। इस बीच आज योगी ने यूपी के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तारीफ की। सीबीएसई की कंट्रोवर्सी के बीच योगी की इस तारीफ के सियासी मायने लगाए जा रहे हैं। योगी ने कहा कि यूपी बोर्ड में 56 लाख छात्र छात्राओं ने एग्जाम दिया, 15 दिन में परीक्षा हो गई और 1 महीने में रिजल्ट आ गया। ये बड़ी बात है। योगी ने कहा कि पहले यूपी में नकल माफिया का राज था, लेकिन उनकी सरकार आने के बाद यूपी की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करके वर्ल्ड क्लास बनाया जा रहा है। प्रदेश में मैं कह सकता हूं, माध्यमिक शिक्षा परिषद में 56 लाख बच्चे परीक्षा में बैठते हैं और इन 56 लाख बच्चों की ससमय परीक्षा हो। परीक्षा छात्र छात्रा को परेशान करने का माध्यम नहीं होनी चाहिए। 9 वर्ष पहले यही होता था, सबको पता था परीक्षा में नकल होनी है तो शिक्षकों की भर्ती भी नहीं करते थे। विद्यालय भी वैसी उसी स्थिति में थे, अभिभावक भी उसी प्रकार से देखते थे, छात्र भी उसी प्रकार से फिर ये मान के चलते थे कि भाई जब अंत में ठेका होना ही होना है तो हम भी मेहनत क्यों करें। ये सब चलता था और मैंने तो देखा है 17 में कहां के छात्र हैं, पता लगा कि वो पंजाब से, जम्मू कश्मीर के छात्र प्रदेश के, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जनपदों में परीक्षा देते हुए, नाम उनका लेकिन परीक्षा कोई और देता था। और अब मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा नहीं है। अब छात्र ही अपनी परीक्षा देगा। विद्यालय में शिक्षक भी हैं, शिक्षक ही पढ़ाएगा। अगर शासन से वह मानदेय ले रहा है तो वही शिक्षक पढ़ाएगा, उसके स्थान पर कोई प्रॉक्सी टीचर नहीं पढ़ाएगा। यह भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। दूसरी तरफ सीबीएसई को आज फिर सवालों का सामना करना पड़ा। असल में सीबीएसई और शिक्षा मंत्री ने ऐलान किया था कि 12th का इम्तहान देने वाले स्टूडेंट्स की कॉपी का री इवैल्यूएशन प्रोसेस आज से शुरू होगा। जिन छात्रों के नंबर कम आए हैं, उन्हें शिकायत है या अपनी कॉपी को ठीक से नहीं जांचे जाने का शक है, वो 1 जून से री इवैल्यूएशन के प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन आज भी सीबीएसई की वेबसाइट ने जवाब दे दिया। आज सुबह से स्टूडेंट्स अप्लाई करने के लिए वेबसाइट पर लॉगिन करने की कोशिश करते रहे, लेकिन वेबसाइट नहीं चली। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि वेबसाइट की तकनीकी दिक्कतें दूर की जा रही हैं और जल्दी ही विद्यार्थी अपनी कॉपी रीचेक कराने के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इससे पहले सीबीएसई ने 22 मई से री इवैल्यूएशन की वेबसाइट को ओपन किया था, लेकिन जब 4 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने अपनी स्कैन्ड आंसर शीट्स मांगने के लिए अप्लाई किया तो वेबसाइट क्रैश कर गई। बहुत से स्टूडेंट पेमेंट का प्रोसेस भी पूरा नहीं कर पाए। इसके बाद सीबीएसई ने 1 जून से रीवैम्प्ड वेबसाइट शुरू करने का भरोसा दिया था, लेकिन आज फिर सीबीएसई अपने वादे पर खरी नहीं उतरी। इस बीच सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को लेकर नए सवाल उठे। आरोप लगा कि बच्चों की कॉपी को मोबाइल से स्कैन किया गया था, इसी वजह से कॉपी ब्लर्ड थी, उन पर क्लिप्स के निशान थे। ये गड़बड़ी ओएसएम का ठेका लेने वाली कंपनी को एम्प की तरफ से हुई थी। वहीं सीबीएसई ने ओएसएम के लिए कॉपीज को जिस पोर्टल पर अपलोड किया था उसको हैक करके स्टूडेंट्स की कॉपी को पब्लिक डोमेन में डाला गया। एथिकल हैकर्स ने कहा कि सीबीएसई ने वेबसाइट सिक्योर करने के लिए कोई ठोस स्टेप नहीं लिए थे, इसी वजह से बच्चों की कॉपी पब्लिक डोमेन में आ गई। यह सिक्योरिटी ब्रीच है। सीबीएसई ने इस मामले में अपनी गलती मानी और सिस्टम को सुधारने का वादा किया है। इसके अलावा सीबीएसई ओएसएम का ठेका लेने वाली कंपनी कोएम्प के ऊपर भी भारी जुर्माना लगाने, भविष्य में उसको ठेका देने जैसे कड़े कदम उठाने पर भी विचार कर रही है। माफ कीजिएगा, ठेका रोकने के विचार कर रही है। सीबीएसई ने डिजिटल सिस्टम लागू तो किया था, छात्रों की भलाई के लिए री इवैल्यूएशन को रियोबस बनाने के लिए,
लेकिन इसे बिना पूरी तरह टेस्टिंग के ऑपरेशनलाइज कर दिया गया, इसलिए लेने के देने पड़ गए। रीवैल्यूएशन सिस्टम लागू करने से पहले सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स में पायलट प्रोजेक्ट कंडक्ट किए जाने चाहिए थे और फिर लार्ज स्केल पर ड्राई रन होना चाहिए था। कम से कम 6 महीने का ट्रायल रन होता तो बेहतर होता। कुछ नहीं हुआ और पूरा सिस्टम अपने बोझ तले दब गया। रीवैल्यूएशन का सिस्टम बुरा नहीं है, इसे लागू करने में जो सावधानी बरती जानी चाहिए थी वो नहीं बरती गई, इसलिए छात्रों को इतनी परेशानी हुई।